गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कारक प्रकरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक से पहले आता है संबंध। आपने विभक्ति में पढ़ा होगा संबंध कारक, लेकिन संस्कृत में मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि संबंध कारक और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। ये कारक नहीं होते, ये सिर्फ कारक विभक्ति होती हैं। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अगले लेसन में जानेंगे। अभी हम करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम कुछ वाक्य देखते हैं। विवेक है आसने उपविशति। विवेक है वो आसन पर बैठता है। चस्के जलम अस्ति। चस्के होता है गिलास, जलम अस्ति पानी है, गिलास में पानी है। अब हम इन वाक्यों को ध्यान से देखते हैं तो जैसे मैंने नीचे हिंदी में अनुवाद कर रखा है, आप देखिए इसमें पर या में इस शब्द का प्रयोग होता है। तो जिस वाक्य में और पर ये दो शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। परिभाषा, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। आधारो अधिकरणम, अर्थात कर्ता कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का आधार जो कारक है वह अधिकरण संज्ञक होता है या अधिकरण कारक कहा जाता है। क्रिया का आधार अधिकरण कारक है। क्रिया साक्षात किसी आधार में नहीं रहती, किंतु कर्ता या कर्म द्वारा रहती है। जो क्रिया है वो कर्ता या कर्म द्वारा आधार में रहती है, साक्षात या स्पष्ट अलग से नहीं रहती। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं। सुधीर आसंदे उपविशति। आसंदे होता है चेयर, कुर्सी। सुधीर कुर्सी पर बैठता है, तो इसमें भी पर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब एक बार हम जानेंगे आधार और आधेय क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। आधार किसे कहते हैं? जिसमें वस्तु स्थित रहे वह आधार होता है। आधार में रहने वाली वस्तु आधेय होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाने के लिए देना चाहूँगी। जैसे हम विशेषण और विशेषक पढ़ते थे ना, कि विशेषण क्या होता है? जिसकी जो विशेषता बताई जाए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। उसी प्रकार सेम है कि जैसे उदाहरण देखते हैं, बर्तन में चावल है, इसमें बर्तन आधार है, उसके अंदर चावल है, और जो बर्तन में रहने वाली चीज़ है वो चावल है, पानी है या कुछ भी है, वो उसका आधेय है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे घटे जलम अस्ति, घड़े में पानी है, घड़े में, तो पानी का आधार क्या हुआ? घड़ा। तो यहाँ पर घड़े में अधिकरण कारक होगा। घड़े में रहने वाला जो जल है वो आधेय होगा। जैसे अभी हमने क्या था ना कि अधिकरण, आधार और आधेय क्या होते हैं। आधार इसमें घड़ा है और पानी जो है वो इसमें आधेय है। अब हम उदाहरण देखते हैं। हस्ते कर वस्त्रम अस्ति। हाथ में रुमाल है। रुमाल किस में है? हाथ में। तो हाथ में अधिकरण होगा, और जो हाथ में रहने वाला जो रुमाल है वो आधेय होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। सर्प है कटोरे अस्ति। सांप बिल में है। कटोरे का अर्थ है बिल। इस वाक्य में सांप का आधार बिल है, इसलिए बिल अधिकरण कारक है। तो बिल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बिल में रहने वाला सांप आधेय है। अधिकरण की पहचान कैसे करें? अब हम देखते हैं अधिकरण की पहचान कैसे करें। अधिकरण पहचानने का एक साधारण तरीका है कि वाक्य में जिस शब्द के साथ में अथवा पर का प्रयोग हो वह शब्द अधिकरण होता है, कारक होता है। जैसे हमने अभी किया था, कई उदाहरण किए थे, उनमें सभी में अथवा पर का प्रयोग हुआ था। जैसे नासिकायाम मक्षिका अस्ति। नाक पर मक्खी है। इस वाक्य में नाक शब्द के साथ पर है, तो जो नाक है वो अधिकरण है। मक्षिका है ऊपर, तो वो आधेय है। तो जिस प्रकार नासिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कई किए हैं। जैसे बालिका, लता, माला, उसमें सप्तमी विभक्ति क्या होगा? लतायाम।
बालिकायाम, नासिकायाम। तो इसी प्रकार इसमें नासिका जो है वो अधिकरण कारक है। अधिकरण में विभक्ति, जैसे अभी बताया मैंने, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, कर्ण में तृतीया, इसी प्रकार अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसका एक ये सूत्र है, अगर हम इसको याद करते हैं तो हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी। सप्तम अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सूर्य है आकाशे अस्ति, सूर्य आकाश में है। इस वाक्य में सूर्य का आधार क्या है? आकाश, तो आकाश में अधिकरण कारक हुआ और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। संस्कृत वाक्य हैं ये, दूसरी तरफ हिंदी में वाक्य हैं। आपको वाक्य में अधिकरण पहचानने में आसानी रहेगी। सबसे पहले देखिए संस्कृत वाक्य, मुखे दंताः सन्ति, मुँह में दांत हैं, ये बहुवचन है यहाँ पर, दंताः सन्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो मुख है अकारांत नपुंसकलिंग, तो इसकी सप्तमी विभक्ति होगी मुखे। शूते पुस्तकानि सन्ति, बैग में किताबें हैं। शूते क्या होता है? थैला, पुस्तकानि पुस्तकें, सन्ति बहुवचन हैं। तो यहाँ पर है शूते में अधिकरण कारक होगा। नद्यां मकरः अस्ति, नदी में मगरमच्छ है, तो नदी, नद्यां, इसमें अधिकरण कारक है और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, मेज पर कंप्यूटर है। उत्पीठिकायाम मेज, संगणकम कंप्यूटर, मेज पर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर जो मेज है वो अधिकरण कारक है। और अधिकरण जिस शब्द के साथ में या पर, आप हिंदी में नोट कीजिए, जिस शब्द के साथ में या पर लगा हुआ है वह अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ पर मेज के साथ लगा है तो मेज उत्पीठिका है और उत्पीठिका की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जिस प्रकार जो विभक्ति आती हैं में, पर, का, के, की, हिंदी में तो ये प्रयोग हो जाती हैं, लेकिन संस्कृत में इनका विभक्ति का अलग से रूप प्रयोग होगा। अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। आप इनमें से अधिकरण शब्द छांटिए और उसकी पहचान कीजिए। और ये देखिए इसमें आधार क्या है, आधेय क्या है। मार्गे पंथा सन्ति, रास्ते में यात्री हैं। यहाँ पर रास्ते में, तो मार्गे जो है रास्ते के साथ में लगा है, इसका मतलब रास्ते यहाँ पर अधिकरण है, तो अधिकरण में सप्तमी मार्ग के साथ होगी। विद्यालय पुस्तकालयम अस्ति, विद्यालय में पुस्तकालय में किसके साथ लगा है? विद्यालय के साथ, तो विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। शास्त्रे रुचि ही अस्ति, शास्त्र में रुचि है। शास्त्र में, शास्त्र के साथ में लगा है, तो शास्त्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। शास्त्रे पुस्तके चस्के है अस्ति, किताब पर गिलास है। पर शब्द किसके साथ लगा है? किताब के, तो यहाँ पर अधिकरण क्या हुआ? किताब। किताब के लिए पुस्तक है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसकी सप्तमी विभक्ति पुस्तके चस्के है सन्ति। इस प्रकार आप ऐसे ही अन्य वाक्यों के साथ अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें आपको अधिकरण की पहचान कैसे करनी है, आधार क्या है, आधेय क्या है, इन चीज़ों का आप अभ्यास कीजिए।